किसी गांव में एक गरीब इंसान रहता था। एक दिन अचानक उस गरीब इंसान के घर एक महात्मा जी का आना हुआ। महात्मा जी उस दिन बहुत भूखे थे। महात्मा जी को बहुत जोर से भूख लगी थी। उस कारण महात्मा जी ने उस गरीब इंसान से एक निवेदन किया और कहा, अगर आप मुझे थोड़ा बहुत खाना दे देते हो तो आपकी मुझे बहुत मदद हो जाएगी। उस गरीब इंसान ने उस महात्मा के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया और उसे खाना खिलाया और उस महात्मा की बहुत अच्छे से सेवाएं भी की। पर खाना खाते समय उस महात्मा के मन में इस गरीब इंसान के बारे में बहुत सारे विचार शुरू हुए। वह महात्मा इस गरीब इंसान की स्थिति को देखकर, इसकी आर्थिक परिस्थिति को देखकर उसे कुछ उपहार में देना चाहता था। और खाना खाने के बाद उस महात्मा ने उस गरीब इंसान से कहा, आपने मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाया है, आपने मेरी बहुत अच्छे से सेवाएं भी की है। इस बात से मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं प्रसन्न हुआ हूँ। इस बदले मैं आपको कुछ उपहार में देना चाहता हूँ। तो उस महात्मा ने गरीब इंसान को बहुत ही अच्छा उपहार भेंट किया। उस महात्मा ने उस गरीब इंसान को पारस का पत्थर दिया और उस गरीब इंसान से कहा, आप चाहे जितना इससे सोना बना सकते हो, पर मेरी एक शर्त है, यह पत्थर आपके पास सिर्फ एक सप्ताह के लिए रहने वाला है। इस एक सप्ताह में आप चाहे जितना सोना बना लो, सप्ताह के बाद मैं फिर से लौट कर आऊंगा और ये पारस का पत्थर लेकर जाऊंगा। उस पारस के पत्थर को लेकर यह गरीब इंसान बहुत आनंदित हुआ। इसे अपनी खुशी समाई नहीं जा रही थी। यह सोचने लगा था, मैं इस पत्थर से बहुत अमीर बनूंगा, बहुत सारा सोना इकट्ठा करूंगा, मैं एक बहुत बड़ा मकान बनाऊंगा, एक अच्छी सी गाड़ी खरीदूंगा और मैं बहुत बड़ा अमीर इंसान बनूंगा। यह सारे विचार उस गरीब इंसान के मन में शुरू हो गए और उस दिन की रात बीत गई। दूसरे दिन जब वह गरीब इंसान लोहा खरीदने के लिए बाजार निकल गया और उस लोहे के दुकानदार को वो पूछता है कि आज लोहे के भाव कितने हैं। दुकानदार ने उस गरीब इंसान को लोहे के भाव बताए कि आज लोहे के भाव 5,000 रुपये कुंतल है। उस दिन उस गरीब इंसान को उस लोहे के भाव कुछ ज्यादा ही लगे, महंगे लगे। इस कारण उस गरीब इंसान ने फिर से उस दुकानदार से पूछा, क्या 2 दिन बाद लोहे के भाव कम हो सकते हैं? उस दुकानदार ने उस गरीब इंसान को उत्तर दिया, हाँ 2 दिन बाद लोहे के भाव कम हो सकते हैं। तो उस गरीब इंसान ने उस दिन लोहा ना खरीदे हुए फिर से घर लौट गया। अगले 2 दिन बाद जब वह गरीब इंसान लोहा खरीदने के लिए उस दुकानदार के पास पहुंचता है और दुकानदार से पूछता है, क्या लोहे के भाव कम हुए हैं? दुकानदार उस गरीब इंसान को उत्तर देता है, जो 2 दिन पहले लोहे के भाव थे आज भी वही भाव चल रहे हैं। फिर से गरीब इंसान ने उस दुकानदार से सवाल किया, क्या 2 दिन बाद लोहे के भाव कम हो सकते हैं? दुकानदार ने बहुत ही शांतपूर्वक उस गरीब इंसान को उत्तर दिया, हाँ 2 दिन बाद लोहे के भाव कम हो सकते हैं। गरीब इंसान ने फिर सोचा, क्यों ना 2 दिन बाद आकर मैं लोहे को खरीद लूं और उससे सोना बना लूं। उस दिन भी वह गरीब इंसान लोहा ना खरीदे हुए लौट गया। अगले 2 दिन बाद जब वह लोहा खरीदने के लिए फिर से उस दुकानदार के पास पहुंचता है और उस दुकानदार से पूछता है, क्या आज के दिन लोहे के भाव कम हुए हैं? दुकानदार ने उस गरीब इंसान को उत्तर दिया, हाँ आज थोड़ा बहुत लोहे के भाव में गिरावट हुई है, आज थोड़ा बहुत लोहे के भाव कम है। तो उस गरीब इंसान ने 1 कुंतल लोहा खरीदने का निर्णय लिया। पर कुछ समय बाद उसके मन में एक और विचार आया, 1 कुंतल लोहा मैं खरीद लूंगा, लेकिन इसे लेके जाने में बहुत सारा खर्चा आएगा। तो ऐसा करता हूँ, 2 दिन बाद जब लोहे के भाव कम हो जाते हैं तो मैं उसे लेकर जाता हूँ, मेरे पैसे भी बच जाएंगे। उस दिन भी वह गरीब इंसान बिना लोहा खरीदे घर लौट जाता है। और अगले दिन जब वह गरीब इंसान लोहा खरीदने के लिए बाजार में निकलता है तो उसी समय पर महात्मा जी के आगमन उनके घर पर होते हैं। महात्मा जी उनके घर पहुंच जाते हैं और उसकी स्थिति देखकर, उनकी परिस्थिति देखकर महात्मा जी के मन में कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और महात्मा जी उस गरीब इंसान से पूछते हैं, मैंने आपको पारस का पत्थर दिया था जिससे आप चाहे जितना सोना बना सकते थे और एक अमीर इंसान बन सकते थे, पर आपकी स्थिति में, आपकी परिस्थिति में बदलाव क्यों नहीं आया?
तो वह गरीब इंसान वो पूरी 6 दिन की कहानी उस महात्मा जी को सुनाता है। महात्मा जी उस गरीब इंसान की कहानी सुनकर पूरी तरह से क्रोध में आ जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे मूर्ख, लोहा चाहे कितना ही महंगा क्यों ना हो, पर सोने से कहीं गुना ज्यादा सस्ता है। प्रतिदिन अगर तू 1 कुंतल लोहे का सोना बना लेता तो आज तेरे पास 7 कुंतल सोना होता। आज तू 7 कुंतल सोने का मालिक होता और तू बहुत बड़ा अमीर इंसान बन सकता था। पर आज 1 सप्ताह हो चुका है और मुझे मेरा पारस का पत्थर वापस चाहिए। तो वह गरीब इंसान रोने लगा, उस महात्मा जी के सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, महात्मा जी कृपया करके मुझे एक अवसर दे दो। पर महात्मा जी ने उस इंसान को कहा, जिंदगी में अवसर एक ही बार आता है। अगर आप उस अवसर को नहीं पहचान सके, इसमें किसी की गलती नहीं है, इसमें आपकी गलती है। अगर तूने इस अवसर को नहीं पहचाना है तो इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी है। और उस महात्मा जी ने गरीब इंसान के पास जो पारस का पत्थर था वो वापस लेकर वहां से निकल गए। आप सोच रहे होंगे कि यह कहानी उस गरीब इंसान की है, उस महात्मा जी की है। नहीं, यह कहानी हर उस इंसान की है जिसके जिंदगी में कई सारे अवसर तो आते हैं, लेकिन वह इंसान उस अवसर का फायदा नहीं ले पाता, वह इंसान उस अवसर को नहीं पहचान पाता। हाय, दिस इज नीलकंठ राठौड़, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड मेंटर ऑफ IBO। एंड माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहते हो, आप भी अपनी जिंदगी में एक अवसर की तलाश कर रहे हो, तो मैं आपको एक ऐसा अवसर प्रदान करने वाला हूं जिससे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इसलिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिलअप कर ताकि मैं और आप रूबरू आ सके और उस अवसर पर बात कर सके। और दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो और आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। और यह वीडियो उन लोगों तक शेयर करें जिन लोगों को एक अवसर की तलाश है। और ऐसे ही पावरफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।